हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज एक अमेजिंग सा प्रैक्टिकल लेकर आया हूं। आप देखने से ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही सिंपल सी चीज बताने वाले हैं, बट बिलीव मी, पहले पूरी कंडीशन को समझना है। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करने के, जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग की जो बत्ती है वो जलने लगेगी कि अब क्या करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी सिंपल सी लैब है, एक सिंपल सा काम है जो बहुत लोग रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है तो वहां पर स्टक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने एक सिंपल सी लैब आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि रियल नेटवर्क्स के अंदर तो डेफिनेटली बहुत सारे वीलेंस होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है वो हम यहां पे कवर अप करते हैं, और इसको आगे बढ़ के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा अगर वाकई इंटरेस्टेड है नेटवर्किंग के अंदर, सीसीएनए के अंदर। तो आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे, मेरा जो नॉलेज देने का तरीका या कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छा लगे, और आप चाहते हैं कि मेरे से पूरा कंप्लीट सीसीएनए जो कोर्स है आप खरीदना चाहते हैं, खुद सेल्फ स्टडी में लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com पे जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अभी क्योंकि उस पे ऑफर चल रहा है 825 के अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी आपको मिल रहा है, जो कि कल जो है ऑफर ये खत्म होने वाला है। ठीक है जी। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं कि कहां पर क्या है। तो ये जो सर्वर देख रहे हैं आप, ये सर्वर है जहां पर हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे यहां पे कॉन्फ़िगरेशन, DHCP। और यहां पर हमारे पास में वीलेंस है। येलो वाला जो है वो वीलन 10 है, जिसमें क्लास ए का आईपी एड्रेस रहेगा। ग्रीन वाला जो है वीलन 20 है, जिसके अंदर हमारा ये वाला आईपी एड्रेस रहेगा क्लास बी का। और ऑरेंज वाला वीलन 30 है, और उसके अंदर ये वाला आईपी सीरीज जो है वो रहने वाला है क्लास सी का। और वहीं पे अगर सर्वर की बात करें क्लास सी का, यहाँ पे 192.168.50 डॉट की सीरीज का जो है हमारा आईपी एड्रेस जो है हमारे सर्वर पे रहने वाला है। और ये रहेगा हमारा गेटवे जहां से इंटरनेट तक जाना है, और सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट पे जाना ही है, राइट। अब यहां पर बहुत ही सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्विचेस पे चलते हैं और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा आपको लगेगा कि यार स्टार्टिंग तो बिल्कुल सिंपल से हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको होस्ट नेम चेंज करके इसको कर देता हूँ SW2, स्विच नंबर 2 है हमारा। और इसमें वीलैन्स क्रिएट करने हैं, सो वीलैन 10 क्रिएट कर दिया, वीलैन 20 क्रिएट कर दिया, वीलैन 30 क्रिएट कर दिया। और इनके जो रेस्पेक्टिव पोर्ट्स हैं उनको हम कॉन्फ़िगर भी कर देते हैं। ठीक है जी। चलते हैं और यहां से करते हैं एग्जिट, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ये VLAN 10 में चला गया। फिर चलते हैं इंटरफेस F0/2 के अंदर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में चलते हैं। इंटरफेस F0/3 में चलते हैं एंड स्विच पोर्ट मोड यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सेस। और ये तीसरा VLAN है हमारा, और ये भी आपका एक्सेस करेगा VLAN 30 को, राइट। तो ये हमने तीनों VLANs जो है वो डिफाइन कर दिए। एक बार मैं चेकआउट करवाता हूँ, शो आपका VLAN ब्रीफ कर लेते हैं कमांड, राइट। शो VLAN ब्रीफ कमांड चलाते हैं। सो एंड यू कैन सी हमारे पोर्ट नंबर्स जो हैं यहाँ पे डिफाइन हो गए, राइट। ये हमने स्विच नंबर 2 पे काम कर दिया। सिमिलरली स्विच नंबर 1 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एनेबल करते हैं। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, होस्ट नेम कर देते हैं SW1, स्विच नंबर 1 है। इंटरफेस F0/2, क्योंकि ये आपका A1 जो है वो राउटर की तरफ में कनेक्टेड है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड डायरेक्टली मैं VLANs क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और पोर्ट के अंदर भी डाल दे रहा हूँ उसको, और एक्सेस VLAN ये आपका VLAN 10 को करेगा। यू कैन सी डायरेक्टली इंटरफेस में हमने मैप भी कर दिया और VLAN क्रिएट भी हो गया, सो दैट वे आल्सो यू कैन क्रिएट। और यहाँ पे हमारा सेकेंड इंटरफेस है F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, तो ये भी हमारा हो गया। इंटरफेस F0/4, राइट। और इसमें कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तो ये स्विचेस पे हमने जो है VLAN जो क्रिएट करने थे वो हमने क्रिएट कर दिए। राउटर को
अब क्योंकि राउटर है तो नो डाउट हमारे नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम वीलैन्स के साथ में काम करते हैं तो हमारे जितने भी डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी है वो हमेशा आपका ट्रंक होना चाहिए, राइट। और हमारे सर्वर पे भी, क्योंकि यहाँ पे सर्वर है तो सर्वर पे भी आपके मल्टीपल वीलैन्स का DHCP वहीं से IP एड्रेस पिकअप करेगा, तो ये पोर्ट भी जो है आपका ट्रंक पोर्ट में ही जाएगा, तो इनको भी डाल देते हैं यहाँ पे ट्रंक पोर्ट्स में। तो स्विच नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं, इसमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं रेंज वर्ड का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज 2 इंटरफेस एक साथ करने हैं, राइट। और यहाँ पे F0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं, तो वी आर डन ऑन स्विच नंबर 1। स्विच नंबर 2 पे हमारे पास में 4 और 5 दोनों एक साथ हैं, ठीक है जी। इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िग में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/4-5 और सॉरी इसको ट्रंक करना है, मोड ट्रंक। तो ये हमने ट्रंक में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हमारे क्योंकि इन सभी वीलैन्स को IP एड्रेस भी गेटवे तक भी जाना है, तो डेफिनेटली हमें एक एक इनका इंटरफेस जो है वो राउटर पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, IP एड्रेस देना पड़ेगा, तो वर्चुअल इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं राउटर पे, नो करते हैं, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज करके R1 कर देता हूं। अब यहां पे जो फिजिकल इंटरफेस है पहले तो उसमें चलते हैं, विच इज F0/0 और इसको कर देते हैं सिंपली नो शटडाउन, दैट्स इट। क्योंकि अब एक इंटरफेस पे या तो आप VLAN 10 का IP डालोगे, 20 का डालोगे या 30, किसी एक का ही डाल सकते हैं, मल्टीपल का नहीं डाल सकते। तो ऐसे में यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 4 सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। 4 इसलिए क्योंकि 3 तो VLANs है और एक सर्वर का एक डिफरेंट नेटवर्क है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हम एक अलग से क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरफेस F0/0 या फिर एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूं। तो हम एक और काम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, मैं डायरेक्टली जो हमारा स्विच है ये वाला, और इससे मैं डायरेक्टली राउटर को कनेक्टिविटी कर देता हूं, ठीक है। और ये जो कनेक्टिविटी हमने करी है ये हम हमारे जो सर्वर है उसके लिए कर देते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर देते हैं, उसको एक अलग से IP एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से इसके लिए सब इंटरफेस ना क्रिएट करके लेट्स से 50.1/24 का ही IP एड्रेस इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं फिजिकल को, राइट। चलते हैं पहले तो F0/1 में, और इसमें क्योंकि हम फिजिकल दे रहे हैं IP एड्रेस 192.168.50.1 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन, राइट। एग्जिट करते हैं यहाँ से और इसके बाद में हम सब इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, विच इज F0/0.10, राइट। ये हमने क्रिएट कर दिया, इससे एग्जिट करते हैं, फिर चलते हैं इंटरफेस F0/0.20, देन उसके बाद में हमने एग्जिट करना है, फिर थर्ड सब इंटरफेस क्रिएट करना है फॉर दी 30 VLAN। तो ये हमने 3 क्रिएट कर दिए। एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं। सो शो IP इंटरफेस ब्रीफ एंड यू कैन सी हमारे पास में सब इंटरफेस हमने 3 VLANs के लिए क्रिएट कर दिया, 10, 20 एंड 30। अब इनको IP एड्रेस हमने देना है, रेस्पेक्टिवली जो भी इनके VLANs का IP सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि आपको एक बेसिक नॉलेज होगा, नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी वीडियोस मैंने चढ़ा रखी हैं कि इसमें कौन सा इनकैप्सुलेशन होता है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलते हैं सब इंटरफेस के अंदर ताकि IP एड्रेस दे सकें। VLAN 10 के अंदर चलते हैं पहले तो, और इसको अगर मैं डायरेक्टली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ 10.0.0.1 255.0.0.0 एंड यू कैन सी इट इज सेइंग हमें यहाँ पर आइदर .10 या फिर .1Q और ISL, ये कोई भी एक एनकैप्सुलेशन जो है इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एनकैप्सुलेशन .1Q फॉर VLAN 10, राइट। ये हमने कर दिया। अब अगर मैं इसको IP एड्रेस देता हूं तो यू कैन सी इट इज एक्सेप्टेबल। फिर एग्जिट करते हैं, इसी तरह से सेकंड एंड सब इंटरफेस में चलते हैं, विच इज 20। इसको भी एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा, कौन सा एनकैप्सुलेशन इसमें काम करेगा। तो हम .1Q ही कर रहे हैं बिकॉज स्विचेस के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे .1Q एनेबल है, वो भी आप ट्रंक पोर्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। 20 पे चलते हैं, IP एड्रेस
यहाँ पे क्लास बी का है तो ये हमने कर दिया 16.0.1 255.255.0.0 एंड थर्ड इंटरफेस पे चलते हैं विच इज F0/0.30 encapsulation.1Q for 30 एंड IP एड्रेस हमारा रहेगा विच इज 192.168.10.1 255.255.255.0। सो ये भी हमने यहाँ पे डन कर दिया, राइट। अब हम एक बार सर्वर पे चलते हैं, इस पे भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं और DSCP कॉन्फ़िगर करते हैं। सो IP एड्रेस इस पे है 50.10 और गेटवे है इसका 50.1, राइट। राउटर तक रीचेबल चाहिए हमें, वो ठीक है। सर्विसेज में चलते हैं, DSCP पे चलते हैं। सर्वर का गेटवे क्या है, तो सर्वर का गेटवे है 192.168.50.1। DNS हमने डाला नहीं है, ठीक है, बाकी तो ओके है। और इसको एज इट इज जो है हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको एक बार तो ऑन कर लेना है और एक ऐड पे क्लिक कर देना। हमने यहाँ पे दूसरा लेना है यहाँ पे, राइट। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, VLAN 10। तो VLAN 10 का जो गेटवे क्या रहेगा यहाँ पे, तो VLAN 10 का जो गेटवे है दैट इज गोइंग टू बी 10.0.0.1 जो अभी हमने कॉन्फ़िगर करा। DNS अगर इन केस यू वांट टू कॉन्फ़िगर यू कैन कॉन्फ़िगर दैट 10.0. और आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या IP रहेगा 10, फिर उसके बाद में 0.0.0 से लेके उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 रहेगा। 250 IP एड्रेस ही हमें चाहिए है और इसको जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो VLAN 10 का IP एड्रेस हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से VLAN 20 का IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे 172.16.0.1 और 4.4.4.4 कर लेते हैं जस्ट फॉर दी चेंज। ओके 172.16 एंड 255 एंड बाकी तो 250 रहने देते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। और इसी तरीके से VLAN 30 का भी ऐड कर लेते हैं, राइट। बाकी तो आपको विंडोज के या फिर लिनक्स जो भी सर्वर आपका रहेगा उसमें आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे। अब क्योंकि पैकेट टेस्टर में यही ऑप्शन है तो हम इसी में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 192.160.10.1 और इसका DNS हम चेंज कर देते हैं 2.2.2.2 कर देते हैं। लेट्स से 192.168.10.0 से लेके एंड ये हमारा सबनेट मास्क रहेगा। बाकी 250 दे दिया हमने IP एड्रेस, दैट्स इट। तो ये हमने यहाँ पे जो है IP एड्रेस सारे के सारे डन कर दिए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे IP एड्रेस जो है अब हमारे हियर कम्स दी मेजर, राइट, कि हमें क्या IP एड्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड यू कैन सी इट इज सेइंग रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और यू कैन सी यहाँ पे आपका DSCP फेल हो गया। चलो VLAN 10 में फेल हो गया, VLAN 20 में ट्राई कर लेते हैं एक बार। एंड रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और ये भी हमारा गया। एंड उसके बाद में चलते हैं हमारे पास में VLAN 30 के लिए। ये देख सकते हैं तो तीनों ही VLANs के अंदर काम नहीं करा। हमने जो भी अब आपको लगेगा शायद कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये किसी भी एक में IP एड्रेस मैनुअली कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। सो आई विल गो विद द स्टैटिक वन 10.0.0. लेट्स से 20 और गेटवे इसका रहेगा 10.0.0.1, राइट। DNS की सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां से हम पिंग करके देख लेते हैं कि क्या ये पिंग हो पा रहा है। तो 10.0.0.1 तो डेफिनेटली ये आपको यू कैन सी पिंग कर पा रहा है और सर्वर को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो भी चेक कर लेते हैं। 192.168.50.10, राइट। 50.10 जो है वो आपका ये रहा। तो लेट्स वेट कि ये आपका रिप्लाई आ रहा है। एंड यू कैन सी ये विंडोज सर्वर जो हमने यहाँ पे हमारे PS में जो मान लेते हैं विंडोज सर्वर है, इसके साथ में ये कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अगर मैं मैनुअल IP एड्रेस देता हूं, राइट, तो मैनुअल IP एड्रेस देता हूं, लेकिन जब मैं स्टैटिक पे करता हूं तो रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस आता है, लेकिन फिर भी यहां पर वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, राइट। ये रीच नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। तो आपको लगेगा शायद ये सर्वर जो है वो हमारे राउटर तक रीच नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसको भी चेक करवा देता हूं। 50.1 को कर लेते हैं एंड यू कैन सी रिप्लाई मिल रहा है। और मैं VLANs का जो गेटवे है वो भी पिंग करके दिखा देता हूं आपको। 10.0.0.1 एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग रिप्लाई। क्लास B का करते हैं 172.16.0.1
0.1 एंड यू कैन सी VLAN 10 20 दोनों कर दिए तो 30 भी आ ही जाएगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज अब यहां पर देखने में तो बड़ा नेटवर्क सिंपल सा लग रहा है, राइट? अब यहां पर इसमें डिफिकल्टी क्या दिक्कत है कि ये सर्वर से आपके DSCP जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये जो नेटवर्किंग के जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, ये कोर कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप नेटवर्क के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट? और आज की डेट में बहुत लोग बाईपास करना चाहते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, अगर आईटी इंडस्ट्री में वाकई एक टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको जो कोर है, जो एक डीप नॉलेज अबाउट दी नेटवर्किंग है, वो आपके पास होना चाहिए। वो CCNA लेवल पे भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। इसके लिए कोई CCNP और CCIE करने के ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यू कैन बिकम अ एक्सपर्ट ऑन दैट। ओके, चलिए अभी जो है हम समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो हमारा जो DSCP है, राइट, अभी क्योंकि गेटवे कहां पर है, हमारा जो कम्युनिकेशन बिटवीन दी सर्वर एंड ये जो VLANs का जो गेटवे वो कहां पे है? राउटर पे है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी DSCP के जो रिक्वेस्ट जाती है वो ब्रॉडकास्ट के जरिए कम्युनिकेशन जो है उसका पूरा होता है, राइट? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जिनको पता है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट है, राइट? और मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा इसकी किस किस को ये कॉन्सेप्ट मालूम था, राइट? अगर मालूम था तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट है। जिनको नहीं पता है तो प्लीज इसको समझ ले अच्छे से। यहां पर हमने देखा कि जो DSCP का कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट के जरिए होता है, लेकिन हमारा जो VLANs का जो कम्युनिकेशन इस सर्वर के साथ हो रहा है वो वाया राउटर हो रहा है। और राउटर क्या करता है? आपके जो आपका ब्रॉडकास्ट है उसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। अब इसी वजह से यहां पर राउटर और सर्वर्स के बीच में वो रिक्वेस्ट पास नहीं हो रही है, ठीक है? वो रिक्वेस्ट नो डाउट यहां से सभी जगह से यहां पे जा रही है, राइट? क्योंकि यहां से तो पॉसिबल ही नहीं है यहां से डायरेक्टली कम्युनिकेट, क्योंकि एक डिफरेंट नेटवर्क है। जा सकती है लेकिन डिफरेंट नेटवर्क है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, राइट? वी नीड वन लेयर 3 डिवाइस जो कि इसके बीच में कम्युनिकेशन कराए, और वो हमारे केस में हमारे पास में यहाँ पे राउटर है, और राउटर जो है वो आपके ब्रॉडकास्ट को यहीं पे ब्रेक कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो यहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो आगे इनके बीच में वो रिक्वेस्ट जो है पास ऑन नहीं हो पा रही है। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड अ समथिंग रिलेटेड टू जो इनके बीच में कम्युनिकेशन करवा सके बिटवीन राउटर एंड दी सर्वर, राइट? और वो क्या है? तो हमें चाहिए, हम चलते हैं इंटरफेस, जो सब इंटरफेस करते हैं क्रिएट करें उसके अंदर चलते हैं। IP हेल्पर जो एड्रेस है, ठीक है, IP हेल्पर एड्रेस हमें यहां पर डालना पड़ेगा सब इंटरफेस में, सो दैट कि अगर उसके पास राउटर के पास कोई भी आपके DSCP से रिलेटेड अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है थ्रू दी ब्रॉडकास्ट, तो ये उसको यहां पर ब्रेक नहीं करे। ये ब्रेक ना करके ये कहां पे फॉरवर्ड करे? विद द हेल्प ऑफ ये, इसको हम यहां पे बता देंगे भैया अगर ऐसी कोई DSCP से रिक्वेस्ट आती है तो देन फॉरवर्ड इट टू, कहां पर फॉरवर्ड करनी है? 192.168.50.10 के पास। दैट्स इट, ये हमने कर दिया, राइट? इस पे फॉरवर्ड करना है। सेकंड पे चलते हैं 10.20 वाले पे, इस पे भी जाके IP हेल्पर एड्रेस और सर्वर हमारा है 50.10, ये 20 के लिए भी कर दिया हमने। अब चलते हैं यहाँ पे इंटरफेस F0/0.30 और IP हेल्पर एड्रेस 192.168.50.10। तो ये हमने यहां पर सब इंटरफेसेस के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया, सो दैट कि अगर DSCP की रिक्वेस्ट जो है वो यहां किसी भी VLAN से यहां आती है तो इट शुड फॉरवर्ड टू राउटर, आपका सॉरी सर्वर, तो सर्वर जो है वापस इसको देगा एंड ये जो है फिर आपके DSCP जो है रिक्वेस्ट जो है वो क्लियर कर देगा, राइट? ये आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके पीछे काम करता है। लेट्स चेक आउट कि क्या अब ये काम करने लगा क्या। लेट्स से रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस एंड यू कैन सी सक्सेसफुल हो गया, राइट? चलिए अब यहां पे सेकंड वाले पे चलते हैं, VLAN 20 में, यहां पे भी IP एड्रेस यू कैन सी अपडेट हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं, यहां पर भी आपका अपडेट हो गया, और इन पे भी चेकआउट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे DSCP एनेबल नहीं किया था तो यू कैन सी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और यहां पर भी गए और ये भी आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई।
एंड यहां पर चलते हैं और यहां पर भी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हो गई सक्सेसफुल, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर है तो डेफिनेटली यू कैन बी एक्सपर्ट इन द नेटवर्क इंडस्ट्री। आप नेटवर्किंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो सकते हो। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल देखने में लगती हैं, कई बार हमें ब्लॉक कर देती हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हमारे पास रीजंस होते हैं इसके लिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, नॉलेज को इतना डीपली जो है अंडरस्टैंड करो हर कॉन्सेप्ट को, सो दैट कि आपको कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से स्टॉप ना कर सके, ठीक है जी। आगे किसी अगर आपको लगता है कि मुझे वो नेक्स्ट वाला जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो भी बताना चाहिए, राइट, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली उसकी वीडियो भी जो है आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं गाइस। फिर से बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इस तरीके कोर नॉलेज जो है वो आपको मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ रिलेटेड टू नेटवर्किंग, सर्वर, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो चलिए, और आपको लगता है कि आपको पूरा कंप्लीट CCNA करना चाहिए मेरे से, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com से tgmacad.com पे जाके आप हमारा कोई भी कोर्स, उस पे ऑफर चल रहा है, 2 दिन का और टाइम बचा है ऑफर का, उसके बाद में आपका ऑफर जो है एंड हो जाएगा। सिर्फ 825 रुपीज पे करके आप अमेजिंग नॉलेज जो है वहां से लेकर अपने करियर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।